You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. Reaction video आज का ये वाला जो reaction video बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें YouTube पर हो रही हैं बड़ी अजीब हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक बात बताइए, अगर कोई इंसान, ठीक है, अपनी बात कहना चाहता है, जो बात बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हुए कुछ वीडियोस से रिलेटेड है या कुछ लोगों से रिलेटेड है, लेकिन उसी चीज़ में उस इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है एंड वो इंसान अपनी आवाज़ उठाना चाहता है सोशल मीडिया पर आकर के, तो उसको अगर धमका के चुप कराया जाए, ये बोला जाए हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, तो ये कहाँ तक लीगल है? ये तो अपने आप में एक इलीगल चीज़ है। ऐसा ही अभी हुआ है रिसेंटली कुछ, ये जो जगत दीदी हैं, इनकी देवरानी है शायद, कंचन नाम है शायद इनका, इनके साथ हुआ है। इनके साथ क्या हुआ है कि ये जाने वाली थी उसी 10 जनवरी के इवेंट में। अब 10 जनवरी का जो इवेंट था उसको प्रमोट करने के लिए किसको यूज किया गया? डेली व्लॉगर्स को, जो जो छपरी गैंग है बेसिकली, इन्हीं में से उठाए गए थे व्लॉगर्स। एंड सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल एक ही गैंग के लोग थे जो उस इवेंट में गए थे, राइट? तो इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि एक ही गैंग के सभी यूट्यूबर पहुंचे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि एमपी में या भोपाल में या जबलपुर में और कोई यूट्यूबर है ही नहीं, सिर्फ एक ही गैंग है, राइट? तो जब वो पहुंचा तो उसने कुछ लोगों का पत्ता कट किया। एंड अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि अगर कोई किसी भी तरह का पार्टी या इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको आउट ऑफ यूट्यूब जाकर के बकवास नहीं करनी चाहिए, उसके इवेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सब कुछ ओके है। लेकिन अगर वही इंसान किसी के साथ गलत कुछ कर रहा है या किसी को आने से रोक रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब वो इंसान आके अपनी बात सोशल मीडिया पे रखना चाह रहा है, तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इन्होंने हायर कर रखे हैं कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे धमकी देने का काम करते हैं। क्या धमकी? कि हम लीगल चले जाएंगे अगर तुमने कुछ भी बोला तो। मतलब ये कहाँ तक सही है, आप लोग मुझे वो बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे इंडिया में जो सोशल वर्कर हैं, जो महिलाओं के लिए काम करते हैं ना, उनके लिए बेस्ट होता है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाएं और देखें कितनी सारी औरतों को उनकी जरूरत है, राइट? बट यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा है जो किसी व्लॉगर के या किसी लेडी व्लॉगर के बाउंसर बन गए हैं या किसी और दूसरी लेडी के बाउंसर बन गए हैं कि अगर तुमने कुछ करा तो हम ये कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की भी कंप्लेंट होनी चाहिए ना। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा वाला पोर्टल बना है, मैं सोच रही हूँ बहुत ही जल्दी मैं उस पोर्टल का इस्तेमाल करूँ और कुछ क्लिप्स भेजूँ कि इस तरह से लोगों को जो व्लॉगिंग कर रहे हैं या जो अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, उस तरह से ये इंसान अपने पावर को जिसको कहते हैं ना, यूज करके, अपने पावर को अब्यूज करके लोगों को डरा धमका के चुप कराने की कोशिश कर रहा है, जो उस इंसान का राइट है, बर्थ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप किसी को डरा धमका के बोल नहीं सकते कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप वो चीज सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं लाना। तो मैं यहाँ पे यही बात कर रही हूँ कि जो जगत दीदी की देवरानी है कंचन, वो कुछ बताने के लिए उसने एक वीडियो बनाया था, बट उसका दूसरा जो वीडियो मैंने देखा, वो मैंने देखा कि उसको डरा धमका के धमकियां मिल रही कि तुमने कुछ बोला तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। आप देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज आपको इस इवेंट के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुझे पता चली है। वो बात ये है कि ये इवेंट जो हुआ है इसमें कोई भी फ्री में नहीं गया है, पहली चीज है ना। रिस्पेक्ट या फिर जिसको कहते हैं ऑनर, वो होता है जब आप किसी को फ्री में बुलाएं, गेस्ट बना के बुलाएं, राइट? जब आप पैसा ही ले रहे हैं तो वो पेड इवेंट है कि आप पे करो, आप यहाँ पर आओ, इसमें पार्टिसिपेट करो। आपको सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचानी है तो उसका इतना रुपया, आपको अगर इसमें अवार्ड चाहिए तो उसका उतना रुपया। तो ऐसे वाले इवेंट्स, इनको कहते हैं खरीदे हुए अवार्ड्स, जिसको लेकर के कुछ व्लॉगर्स बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं कि हाय ये मेहनत का फल है, ये मेहनत नहीं, ये 5,000 रुपए का फल है, 5,000 रुपए का फल है। मैं कहती हूँ कि ऐसे तो आप घर में ही अपने आप बनवा के बुलवा लीजिए ट्रॉफी, बोल दीजिए किसी को कि दे दो, सस्ता पड़ जाएगा, है ना? राइट। अब यहाँ पर मैं कहती हूँ वो जूस वाली आंटी भी गई थी इस इवेंट में, जिन्होंने सबका पत्ता काटा है, ऐसी न्यूज पहले आई थी, राइट? फिर हम लोग को लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब इवेंट हुआ और देखा कि सब एक ही ग्रुप के लोग गए हैं, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये जो बात पहले आई थी वो बहुत सही आई थी कि जगत दीदी को मना किया गया है,
है ना। तो ये जो है, जो जूस वाली दीदी हैं, इन्हें ऐसे लग रहा है कि अब ये बन रही हैं जगत दीदी पार्ट 2। इन्होंने उनकी कुर्सी संभाल ली है। इन्हें शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कुर्सी खाली हो गई तो अब इस ग्रुप की लीडर बनूंगी मैं। तो अगर आप देखोगे ना बड़े ध्यान से, वही सेम ग्रुप के लोगों को ये जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। एंड इनका अगर आप एटीट्यूड देखेंगे तो उसको मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहती, उसको मैं कहती हूँ फेक एटीट्यूड, जो महज एक गलत फहमी है कि अब मैं हूँ सब कुछ। बाकी अदरवाइज अगर आप मेरे ख्याल इनके बारे में पूछेंगे तो मेरे ख्याल तो बिल्कुल आज भी वही हैं जो पहले दिन से थे, जब इनकी पोल खुली थी, जब लप्पू ने इनकी पोल खोली थी कि ये महिला पैसे के लिए और फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। अगर जगत दीदी का तख्ता पलट ना हुआ होता तो ये अभी भी उनके आगे पीछे ही घूम रही होती, उनको कभी पायल पहना रही होती, कभी उनके साथ फनी वाले व्लॉग्स और शॉर्ट्स बना रही होती। तो इन्होंने कुछ महान काम नहीं किया, इन्होंने एक ऐसी दोस्ती का एग्जाम्पल दिया है कि भाई मैं तुम्हारे हर गलत में साथ हूं, लेकिन जैसे ही तुम बदनाम होगे मैं सबसे पहले भागूंगी, है ना। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले छोड़ के कौन भागता है? चूहे। तो ये उसी चूहिया में से एक हैं। बट इन्हें अब ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बड़ी महान बन गई हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर लिया, इनको बड़ी इज्जत मिल गई। नहीं बहन जी, इज्जत नहीं मिली। जो स्टार्ट से लेके एंड तक की इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानता है वो अच्छे से जानता है कि आप वही एक चूहा है जो डूबते जहाज को छोड़ के सबसे पहले भागता है और उसके बाद दूसरों का पत्ता कट करता है, सेम वही पैटर्न अपनाता है। अगली जो है ना, ये अगला बवाल मेरे को तो लगता है आपको लेके बहुत ही जल्दी होने वाला है, जिस हिसाब से आप कर रही हैं चीजें। और रही बात इस इवेंट की, तो मैं इसको ऐसा इवेंट मानती हूँ कि बढ़िया है, बहुत अच्छा है। स्पॉन्सरर को इकट्ठा किया, इवेंट किया, पैसा अगर किसी का लगा है, किसी की के एफर्ट्स लगे हैं तो बढ़िया बात है कि हम उस इवेंट को खराब नहीं कर सकते। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर इस इवेंट में किसी की बेइज्जती की गई है फॉर एनी XYZ रीजन, और अगर वो इंसान उस चीज को बाहर लाना चाह रहा है तो उसको रोकना बहुत ही बड़ा इल्लीगल काम है, इल्लीगल काम। और ये कहना हम तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, ये तो और एक मतलब उसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा है। मैं कहती हूं कि मैंने YT पे जितने भी आज तक सोशल वर्कर देखे हैं, मैंने उनको बाउंसर के रूप में ज्यादा देखा है, सोशल वर्क करते हुए कम देखा है। और रही बात कि अगर किसी को भी लगता है पूरे सोशल मीडिया पे कि ऐसे लोगों की कहीं कंप्लेंट नहीं हो सकती, तो जिनके भी पास गवर्नमेंट ID है वो आम जनता को डराने, धमकाने और अपना पावर यूज करने की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कंप्लेंट भी बड़ी आसानी से हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे एक पोर्टल बना है जहां पे अगर आप किसी भी XYZ की कंप्लेंट करेंगे तो आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, ये कह के कि ये इंसान गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट के से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका ये आपकी कंप्लेंट यहाँ पे नहीं रजिस्टर होगी, कहीं और रजिस्टर करवाए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि भाई लोग अपना दबदबा दिखा के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब यूट्यूब ही मिला है ये सब करने के लिए। अगर मैं कहीं ना कहीं, अगर मैं सोशल वर्कर होती या मैं किसी नारी मोर्चा शक्ति केंद्र जो भी होता है वो उससे जुड़ी हुई होती ना, तो मैं रियल लाइफ में जाके महिलाओं की मदद कर रही होती। मैं यहाँ पे व्लॉगर्स को नहीं देखती जो ऑलरेडी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हुआ है ना तो मैं उसके साथ खड़ी होती, ना कि उसके साथ खड़ी होती जिसने गलत किया है। पर यहाँ पे तो गंगा उल्टी बह रही है भाई, और लोगों को लग रहा है कि अरे वाह भाई क्या दबंग दीदी है, इनको तो करो सब्सक्राइब। यही चल रहा है यहाँ पे, यही चल रहा है। लेकिन आम इंसान के पास भी उतनी ही पावर है अगर दिमाग है तो मैं यही कहूंगी कि कंचन जो है जगत दीदी की देवरानी, आप जो भी बोलना चाहती हैं, आप किसी से डर के चुप क्यों बैठी हैं? अगर आपको कोई परेशान करता है तो आपको मैं गाइड करूंगी कैसे कंप्लेंट करनी, लेकिन आप अपनी बात बोलिए, क्योंकि ये आपका हक है, आपका बर्थ राइट है, आपको इंडिया के संविधान ने दिया है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये तो आपसे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं छीन सकते, तो ये छोटे मोटे लोग क्या छीनेंगे? आप ऐसे कैसे डर जा रही हैं लोगों की धमकियों से? मैं चाहती हूँ कि आप सारी चीजें और सारा सच बाहर लेके आए। और यस, जहां तक रही इस बात इस इवेंट की, ये एक पेड इवेंट था जहां पे आप पैसा भरो, आपको उधर पे अवार्ड भी मिलेगा, उधर पे आपको सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करने मिलेंगी, उसके साथ वॉक करने भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होते हैं ना इस टाइप के इवेंट्स जो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, उन्हें अपना जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है या उनका कोई ऑफिस है या उनका कोई बिजनेस है उसको प्रमोट करने की एक ट्रिक होती है, जहां पे वो स्पॉन्सरर्स को पहले ढूंढते हैं, उनका पैसा लगवाते हैं और कुछ पैसा अपना लगाते हैं, इवेंट करवाते हैं। ऐसे इवेंट में मैं भी जा चुकी हूँ, मैं भी पे करके
मेकअप के सेमिनार में गई थी जहां पर बहुत सारे स्पॉन्सरर्स आए थे। वो अपना सामान भी पीछे बेच रहे थे मेकअप का और अपने नाम से अपना इंस्टा भी प्रमोट करवा रहे थे एंड साइड बाय साइड लोग सीख भी रहे थे वहां पे कुछ। एटलीस्ट वहां पे लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही थी, जो कुछ ऐसा जो अभी हमने इवेंट देखा उसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड होती है, बस चीजें खरीदी जाती है। वहां पे भी काफी सारे लोगों को अवार्ड दिया गया था। तो ऐसे अवार्ड जो है वो मैं कहती हूँ कि बिके हुए अवार्ड्स होते हैं, आप खरीद सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। और दूसरी चीज जो असली अवार्ड होते हैं वो तब होते हैं जब आपको गवर्नमेंट बुला के बोलती है कि ये अवार्ड आपको दिया जाता है, या आपको यूट्यूब बुला के बोलता है कि ये अवार्ड आपको दिया जाता है। तो इन जितने भी लोग गए थे और कह रहे हैं हमारी मेहनत का फल, ये फल वो फल, प्लीज सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाना छोड़ दें, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अपने काम पे फोकस करें। जिस दिन आपको वाईटी बुलाएगा ना अवार्ड देने, उस दिन आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर माने जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग जो कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा फैला रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को थोप रहे हैं कि हम आपके इन्फ्लुएंसर हैं, हमने बहुत मेहनत की है। ना जी ना 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 ना, आपने मेहनत नहीं की, आप किसी की पूछ पकड़ के फेमस हुए वाले लोग हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक ग्रुप में दिखते हैं जहां कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि इन्हें भी देखें क्योंकि ये इनको जानते हैं, हो सकता है इनकी खबर इनसे भी मिले, ठीक है। तो उसको मेहनत नहीं कहते, उसको शॉर्टकट कहते हैं। जो आप लोग करते हो, मेहनत वाले जो लोग होते हैं ना, आपको कभी किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ नहीं दिखेंगे, कभी पैसा देकर के अवार्ड लेते हुए नहीं दिखेंगे, ना ही लोगों को धमकी दिलाते हुए दिखेंगे। और धमकी देने वालों की तो मैं क्या ही बोलूं भाई, जय हो आपकी। मेरा ये वीडियो अभी का इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। I can see